नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हर 2 साल में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यहाँ पर आपको 4 संगठनों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की। और आपको ध्यान रखना है कि ये द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो WWF के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वो जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। इससे जुड़ी हुई जो भी फैक्ट्स हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी WWF के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट रिलीज की जाते हैं, जिसका नाम मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में दे दिया है। जरूर आप लोग भी इसको रिवाइज कर लेंगे। जैसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसके अलावा जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है वो भी WWF के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ये भी उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आप WWF का जो स्थापना ईयर था वो भी याद रखना, 1961 में स्विट्जरलैंड, और मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपने प्री एग्जाम में, एग्जाम के व्यू से। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ द हिंदू में आया था। और न्यूज़ क्या है, इंडिया एंड 4 अदर नेशन प्लान कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर यूजिंग इंटरपोल चैनल। तो इंटरपोल चैनल का मदद लेकर के ये 4 देश, कौन कौन से, भारत के अलावा 4 देश, कौन, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे ताकि जो जीव जंतुओं की ट्रैफिकिंग होती है, वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग होती है, उसको क्या किया जाए, यहाँ पर ट्रैक किया जा सके, सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जिन देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको जरूर यहाँ पर ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, व्यापार के लिए सहायता विश्व व्यापार संगठन की एक पहल है जो विकासशील देशों और विशेष रूप से कम विकसित देशों को व्यापार क्षमता और बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यापार के लिए सहायता जो कार्यक्रम चलाई जाती है, किसके द्वारा, WTO के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर हम इस सहायता की बात करें तो WTO के द्वारा इसको इसलिए चलाया जाता है ताकि खास करके जो डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो विकासशील देश हैं और विशेष रूप से जो अल्प विकसित देश हैं, वहाँ पर उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद किया जा सके, वो भी वर्ल्ड ट्रेड में अपना योगदान दे सके, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सहायता WTO के द्वारा की जाती है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि विकासशील देशों में और जो अल्प विकसित देश है वहाँ पर जो भी व्यापार को बढ़ने से रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है या फिर जो व्यापार नीति है उसमें कोई कमी है, तो वहाँ पर क्या करना, इन देशों को सहायता करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, सहायता करता है WTO ताकि हर देश अपने व्यापार को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, WTO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर 2 साल में मिलती है, मतलब हर 2 साल में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। आप सभी जानते हैं कि WTO में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्रियल जो सम्मेलन था वो, यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और ये सम्मेलन जो है आमतौर पर हर 2 साल में होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। अब इससे जुड़े हुए न्यूज को देख लेते हैं। PIB में एक न्यूज आया, अबू धाबी में 13वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान 25 फरवरी 2024 को कृषि व्यापार वार्ता पर G33 के मंत्री स्तरीय वक्तव्य। तो ये तो PIB का न्यूज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जरूर इसको रिवाइज आप लोग कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला कथन क्या है? चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। तो अगर हम चमेरा बांध की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ पर ये कथन भी सही है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा क्या है? यह रावी नदी पर बना है। बिल्कुल सही है, यह रावी नदी पर बना है। तीसरा कथन क्या है? कोल्डम हाइड्रो पावर स्टेशन रावी नदी पर एक तटबंध बांध है। यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कोल्डम हाइड्रो पावर स्टेशन है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा, जो सतलज नदी है उस पर बना हुआ है, ना कि ये जो है रावी नदी पर है, और इसलिए कथन क्या हो जाता है आपका गलत। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन क्या है यहाँ पर सही है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़ आया इससे जुड़ा हुआ कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कि इंडिया कंप्लीटली स्टॉप रावी रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। तो ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शाहपुर कांडी जो बैराज है उसके कंप्लीट होने से क्या है कि रावी रिवर का जो पानी है उसको इंडिया क्या कर सकता है? अपने तरफ डाइवर्ट कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, जिससे कि जम्मू कश्मीर और पंजाब को क्या मिलेंगे? फायदा मिलेगा। आप इस मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये है शाहपुर कांडी, और यहीं पर जो है ये बैराज बनाया जा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों को इससे फायदा मिलने वाला है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शाहपुर कांडी बैराज है उसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं कि जो शाहपुर कांडी बैराज है वो जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनके द्वारा जो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1995 में, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में जो क्या था डिस्प्यूट था, उसके कारण ये प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों तक लटका रहा। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी आप लोग देख लेंगे, और क्योंकि इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है? हमेशा इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन क्या है? नीति आयोग द्वारा योजना आयोग का स्थान लिए जाने से पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, और यहाँ पर ईयर भी क्या है? 12 से 17, यानी कि सही है। तो बिल्कुल सही कथन है, आपको ध्यान में रखना है कि कथन बिल्कुल सही है। नीति आयोग जब बनाया गया उसके पहले जो योजना चल रही थी, मतलब उस दौरान ही नीति आयोग जब बना उस दौरान ही जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 12-17 तक, और याद रखिएगा ये आखिरी क्या थी? पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि पहला कथन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? कृषि वानिकी के माध्यम से भारत की बंजर भूमि को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीति आयोग द्वारा ग्रो पहल शुरू की गई है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रो पहल की, तो क्या इसका फुल फॉर्म? कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा करना और उसका जीर्णोद्धार करना, और इसी का नाम लिखा गया है ग्रो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके माध्यम से जो बंजर भूमि है भारत में उसको क्या करना है? हरा भरा करने का ये क्या है? एक प्रोजेक्ट है, और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में, यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है, यानी कि सत्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में आप लोग जरूर पीआईबी में इसको लेकर के भी न्यूज आया था कुछ दिनों पहले ही ग्रो को लेकर के। तो इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो बढ़ती भूमि है, बंजर भूमि है हमारे देश में, उसको दोबारा से क्या करना? विकसित करना, और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन ऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, जिसको कि आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करके जाएंगे। पीआईबी में ग्रो को लेकर के भी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आया था। तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया कि पॉवर्टी लेवल नाउ बिलो 5%,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नीति आयोग। तो ये एक न्यूज़ है जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन रखा गया था नीति आयोग के ऊपर। यह हालांकि ये न्यूज़ भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक क्या कीजिएगा, बनाइएगा। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्राइक्लोशन जिसे लंबे समय तक उच्च स्तर के संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होने की सबसे अधिक संभावना है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं ट्राइक्लोशन की, तो ये ट्राइक्लोशन क्या होता है, जो उपभोक्ता उत्पाद होते हैं उनमें इसको मिलाया जाता है, और इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो जीवाणु संक्रमण है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे टूथपेस्ट में या फिर जो साबुन वगैरह होता है, जीवाणु रोधी साबुन होते हैं, बॉडी वॉश, कॉस्मेटिक उत्पाद, वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, टॉयलेटरीज, है ना, तो ये होगा इसका सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2021 से पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अभी चर्चा कर लेते हैं हम लोग आज के तथ्य को लेकर के, और आज का तथ्य है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो भारत में एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो स्थापना है वो जो है 2010 में किया गया था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत। और याद रखिएगा इसका काम क्या है, इसका काम है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को देखना और उसको तुरंत उसका हल निकालना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रिब्यूनल है जिसका चर्चा हमेशा बना रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाने वाला भारत जो है तीसरा देश था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत जो है पर्यावरण को खास करके सुरक्षित करने के लिए जो एक वैधानिक निकाय बनाने वाला क्या बन गया था, तीसरा देश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से हमारे न्यायालयों में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे जो उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों में जो मुकदमेबाजी का बोझ था उसको कम करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। और ये जो है क्या करता है, ऐसी गतिविधियां जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है उसको अंकुश लगाने का, उस पर उसको कम करने का काम करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्या है, संस्था है जिसके बारे में आपको एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जरूर जाना है। तो ये थे आज का 5 क्वेश्चन और आज का तथ्य। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का डेली क्विज पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी डेली बेसिस पर कार्यक्रम आपके लाए जाते हैं उसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।